कुंडल नाम का एक गांव था। वहाँ अशोक नाम का एक हीरे का व्यापारी रहता था। वो 6 महीने समुद्रों की यात्रा करता था और देश विदेश से हीरे लाकर यहाँ के राजाओं को बेचा करता था। उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और 1 साल का उसका विजय नाम का बेटा होता है। इसीलिए वो सारा काम छोड़कर अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। इस वजह से उसका समुद्री यात्रा नहीं हो पाता है और उसके हीरे का व्यापार खत्म हो जाता है। इस विषय के बारे में उसके घर में काम करने वाले रामू को सब पता रहता है। रामू, मुझे विजय की बड़ी चिंता होती है। उसे तो दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता है। जरा उसे बुला कर लाना। रामू ऐसा ही करता है। वो विजय को बुलाकर लाता है। बेटा, पहले मैं हीरे का व्यापार करता था। मैं बहुत धनवान था, लेकिन तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने में मैंने वो काम छोड़ दिया। इसीलिए मेरे पास सिर्फ ये 10 हीरे ही है। इसे तुम अपने पास रखना। बचपन का मेरा एक दोस्त है राघव, तुम उसके पास जाना। तुम्हारी हीरे बेचकर वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा कारोबार में मदद करेगा। अशोक अपने बेटे विजय को वो 10 हीरे दे देता है। फिर रामू और विजय वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद विजय के पिता की मृत्यु हो जाती है और अपने पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद विजय और रामू राघव के घर जाते हैं। राघव दोनों का अच्छा स्वागत करते हैं और अशोक की मृत्यु पर सहानुभूति व्यक्त करते हैं। अशोक मेरा बचपन का दोस्त था। कोई भी काम हो बेझिझक बोलना बेटे। विजय अपने साथ लाए 10 हीरो को राघव को दिखाकर कहता है, अगर आप मुझसे ये हीरे खरीद लेते हैं तो मैं अपना एक अच्छा सा व्यापार शुरू करूंगा और मैं आपकी बेटी से विवाह कर सकता हूँ। और यही मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी। ये सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम मेरे बचपन के दोस्त के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बेटी से शादी करके मेरी जायदाद हड़पना चाहते थे। इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम में? एक तो तुम मन बुद्धि हो, ऊपर से मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तुम्हारे पिता ने ऐसा बोला भी कैसे? और बड़े बड़े रिश्ते मेरी बेटी के लिए आते हैं। एक तो तुम्हारी हैसियत भिखारी जैसी है। मेरी हैसियत की हो जाना, फिर आना मेरे घर पर रिश्ते मांगने के लिए। ये हीरे जो तुम लेकर घूम रहे हो ना, ये तुमसे कोई नहीं लेगा। जाओ जाओ, इसे दफना दो और इससे जो पेड़ उगेंगे ना, वो हीरे बेचकर इससे बहुत सारे पैसे कमा लेना। फिर आना। जाओ यहाँ से, वरना मेरे लोग तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे। भागो यहाँ से। फिर विजय वहाँ से चला जाता है। रामू, वो राघव ने क्या कहा था कि इस हीरे को जमीन में गाड़ने से पेड़ उगेंगे। चलो हम इसे गाड़ देते हैं। विजय की बातें सुनकर रामू को बड़ी हंसी आती है मन में। उसके बाद उसके मन में एक विचार आता है और वो कहता है, मालिक, आप सही कह रहे हैं। क्यों नहीं, हम इसे जमीन में गाड़ देते हैं। बहुत बड़ा पेड़ उगेगा, फिर हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। चलिए। उसके बाद दोनों बागीचे में जाकर एक अच्छी जगह देखकर उसे जमीन में गाड़ देते हैं। मालिक, ऐसे ही पानी डालते रहिएगा 4 दिनों तक। मैं तब तक गांव होकर आता हूँ। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। रामू ने जैसा कहा था वो रोज पानी डालता है, लेकिन 4 दिन बीत जाते हैं, फिर भी कोई पौधा नहीं उगता। फिर भी वो पानी डालता रहता है, लेकिन कोई भी पौधा वहाँ नहीं उगता। उसके बाद वो निराश होकर अपने घर के बाहर बैठकर सोच रहा होता है। सोचते सोचते शाम हो जाती है। उसके बाद उसके घर के सामने से एक शिकारी जा रहा होता है, तो उसे कहता है, मालिक, आप क्या बैठे बैठे सोच रहे हैं? मेरा घर बहुत दूर है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ खाने को है तो दे दो। विजय को शिकारी की बातें सुनकर उस पर दया आ जाती है। उसके बाद अपने लिए जो खाना रहता है वो उस शिकारी को खिला देता है। उसके बाद वो शिकारी उससे कहता है, इतनी गहरी सोच में डूबे हो? आपकी पत्नी आपको छोड़कर मैके चली गई है क्या? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है राहगीर। तो इसमें तकलीफ करने वाली क्या बात है? आपका कोई रिश्तेदार नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत सुखी इंसान हैं। विजय शांति से शिकारी को अपने बारे में सब कुछ बताता है। शिकारी शांति से सुनने के बाद फिर वो कहता है, शिकारी विजय की सारी बातें सुनकर समझ जाता है और वो अपनी शक्तियों से आंखें बंद करके वो सारी बातें जान जाता है और विजय को बताता है। अरे, आपका नौकर वो रामू, वो आपकी हीरे लेकर भाग गया है। नहीं नहीं, रामू ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस बात पे विश्वास बिल्कुल नहीं करूंगा।
अच्छा ठीक है, मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए, लेकिन जिस जगह पे हीरे गारे हैं वहाँ पे खुदाई करते रहिए, वही आपकी तरक्की का कारण बनेगा। जाइए अपने पिता को दिल से याद कीजिए और वहाँ खुदाई करते रहिए। मेरी देवी माँ ने संकेत दिया है, आपने मुझे भोजन दिया इसलिए। और आपसे मैं दोबारा मिलने आऊंगा, तब आप मुझे नए कपड़े देना। अभी मैं जा रहा हूँ। अगले दिन विजय शिकारी के कहे अनुसार वहाँ पर खुदाई करने लगता है और खुदाई करते करते वहाँ पर उसे टन की आवाज़ आती है। कुछ और खुदाई करने पर उसे एक पेटी मिलता है। उस पेटी में बहुत सारे हीरे और जवाहरात होते हैं। उस पेटी के अंदर एक किताब रहता है। उस किताब में हीरे के बारे में सब कुछ लिखा रहता है। उस किताब में हीरे के बारे में लिखा रहता है कि कौन से हीरे पहनने से क्या होता है। उसके बारे में वो सारी जानकारी ले लेता है और वो बहुत कम समय में हीरे का व्यापार करके नाम और शोहरत कमा लेता है। मालिक, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अपनी दुकान में एक आदमी आया था 10 हीरे लेकर। उसके बारे में वो जानकारी लेना चाहता था। मुझे उस पर कुछ संदेह है। इस बार अगर वो आए तो उसे मेरे पास भेज देना, ठीक है? हीरे लेकर आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं रामू था। रामू विजय को देखकर वहाँ से भागने लगता है। विजय उसे पीछे से पकड़ लेता है। रामू, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? पिताजी ने जो कहा मैंने वैसा ही ये कारोबार शुरू किया है, देखो। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मैंने आपसे ही ये हीरे चुरा कर हर जगह मैंने बेचा, लेकिन हर जगह मुझे लोगों ने चोर ही समझा है। ये हीरे बस आपके हैं मालिक। इसे अपने पास रखिए और मुझे हो सके तो कोई काम दे दीजिए। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए मालिक। माफ करना, लेकिन धोखा देने वाले लोगों को मैं अपने काम पर नहीं रख सकता। इतने दिनों तुमने मेरी सेवा की, मेरे परिवार की, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें कोई बड़ी दंड जरूर दे सकता था। अब तुम यहाँ से जाओ। विजय रामू से हीरे खरीद लेता है और उसे पैसे दे देता है और वहाँ से भेज देता है। दूसरी तरफ राघव का कारोबार बैठ जाता है। मालिक, विजय नाम का शहर में एक नया हीरे का व्यापारी आया है। बहुत कम दामों में वो हीरो का व्यापार करता है, इसीलिए हमारी दुकान पर कोई नहीं आता है। सब उसी की वजह से। नौकर की बातें सुनकर राघव विजय के दुकान पर जाता है और कहता है, अरे तुम विजय, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे क्षमा कर दो। मुझे पता था तुम बहुत बड़े व्यापारी बनोगे। मेरी बेटी से विवाह कर लो बेटा। आपने मेरे पिता के बारे में जो भी शब्द बोले थे उससे मुझे बहुत ही दुख पहुंचा। आज आपका मुझसे मिलना, क्या बात है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने पिता के दोस्त के अनुसार आपकी मदद करूंगा। बताइए क्या बात है? एक समय तुम्हारे पिता ने भी मेरी बहुत मदद की थी और आज तुमने भी। मुझे माफ कर दो बेटा। राघव दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपने बताया नहीं आप यहाँ किस लिए आए हैं। तुम्हारे पिता जो चाहते थे मैं भी अब वही चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवाऊँ। मुझे माफ कर देना उस दिन के लिए, लेकिन मैं अपना सारा जायदाद तुम्हें सौंपना चाहता हूँ और मेरी बेटी जो मेरी जान से भी प्यारी है मैं उसे भी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। विजय उसकी बातों को स्वीकार कर लेता है और उसकी बेटी से विवाह करने के बाद शिकारी को अपने घर पर बुलाता है और उसे सम्मान देता है, नए कपड़े देकर उसे विदा करता है। और इतना ही नहीं, विजय गरीबों को भी दान देता है और अपना नाम और अपने पिता का नाम को ऊंचा करता है।